अगर हम बोगनविलिया में छोटे से प्लांट में फूल चाहिए तो हम क्या करें, किस तरह से एक छोटे से प्लांट में ही हमें बहुत भारी मात्रा में फ्लावरिंग हम पा सकते हैं। तो आज हम सब इसी बात पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं पिंकी यादव आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पिंकी यादव्स गार्डन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो छोटे छोटे 3 प्लांट्स मेरे बोगनविलिया के रखे हुए हैं और इनमें आप देख पा रहे हो छोटे से में ही कितनी भारी मात्रा में फ्लावरिंग हो रखी है। ये देखिए आप, इस वाले का तो कहना ही क्या है। छोटे से प्लांट में ही अगर हमें भारी मात्रा में फूल चाहिए तो हम किस तरह से इसकी केयर करें कि भाई उसमें बहुत भारी मात्रा में हमें फूल मिल जाए। पहली बात तो दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि ये जो तीनों प्लांट हैं मेरे पास बोगनविलिया के, देखो ये चिक रेड है, बिल्कुल रेड कलर है। अच्छा, ये मेरा डार्क पिंक है जिसको हम रानी कलर भी बोल सकते हैं। ये देखिए। अच्छा, इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है, इसमें अभी ये ग्रोथ ले रहा है और फूलों की मात्रा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। फूल इसमें नहीं बने, बस ब्रांचेज है, टहनी मोटी बन चुकी है क्योंकि मैंने इसको टिप पर से कटिंग कर दी थी, इसलिए ये ज़्यादा नहीं बढ़ पाया, बस इसका तना मोटा हो गया। अच्छा, इस वाले में इधर आप देख पा रहे हो इसकी ट्रंक जो है, ब्रांचेज जो से कटिंग से तैयार किया है मैंने, आप लोग देख पा रहे हो, ये देखो, ठीक है। अच्छा, और कटिंग में ही कितनी देख लो, यहाँ से लेकर के और पूरे में ये देखो यहाँ टिप तक कितने ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग हो रखी है। ये देखो, इधर इस वाली ब्रांच में भी ये देखो। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें मैंने 3 रूट्स लगा रखी हैं। देखो, एक तो ये वाली है, एक ये वाली है और एक और छोटी सी है, लेकिन ये सूख गई। देखो, इसमें आप देख पा रहे हो ये सूख चुकी है, ये छोटी सी। तो 2 मेरी कामयाब हो गई इसमें, लेकिन अब के सीज़न में मैंने ये कटिंग से ही तैयार किए। तीनों पौधे जो आप देख पा रहे हो ये मेरे कटिंग से तैयार किए हुए बोगनविलिया के प्लांट हैं। अब देखो, हमें डिफरेंस देखना है कि इसमें भी फूल आ गए और इसमें भी फूल आ गए, लेकिन इसमें फूल नहीं आए हैं। तो इसका क्या कारण है? मैं दोनों में बिल्कुल क्लियर डिफरेंस दिखाना चाहूँगी। पहली बात तो मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी, इन दोनों की प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करी थी, मैंने इनको बढ़ने दिया था बस। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि मैंने इसमें भी और इसमें भी, दोनों में अभी कुछ समय पहले ही मेरे पास पुराना गुड़ रखा हुआ है। मैंने गुड़ को ही मेल्ट करा था, गुड़ को मेल्ट करके, और जो है कुछ मेरे पास काउडंग थी, तो काउडंग को भी मैंने, काउडंग नहीं कहूँगी मैं तो, कंडे कहूँगी, ऊपले कहूँगी। ऊपले जो होते हैं ना, गाय के गोबर के बनते हैं, उनको मैंने पानी में मेल्ट कर लिया था। वो तो मेल्ट करे थे मैंने 24 घंटे ही। और गुड़ जो है वो मेरे पास जैसे एक डब्बे में भी भिगो के रखती हूँ, वो लगभग मेरे पास रहता ही है रोज़ ही। एक डब्बा भरकर, मतलब एक डब्बा मतलब 1 लीटर का डब्बा है वो भरकर रखती हूँ। तो कभी किसी प्लांट की टर्न होती है, कभी किसी प्लांट की टर्न होती है, तो सब में बस थोड़ा बहुत मैं डालती रहती हूँ। मेरे पास मैं बहुत कोई ख़ास केमिकल वाला मैं कहीं बाज़ार से नहीं लाती हूँ कोई फर्टिलाइज़र। मैं तो अपने घर पर ही कभी लस्सी डाल दी, कभी प्याज के छिलकों का डाल दिया, या फिर मोस्टली गुड़ का, या फिर मैं 2, 3, 4 दाने DAP के डाल देती हूँ। तो मैंने गाय के गोबर को, वो उपले को मेल्ट किया था, और मेल्ट करके फिर भाई उसी में ही मैंने वो गुड़ का पानी भी डाइल्यूट कर लिया था। और गुड़ का पानी डाइल्यूट करके और फिर मैंने इस वाले प्लांट में भी डाला। ये जो आप देख पा रहे हो, ये वाला देखो कितनी भारी मात्रा में फूल आ रखे हैं। इस पर तो दिल ही आ गया है, यूँ लगा लो बस कि हाँ, इससे तो नज़र हटाने का मन नहीं कर रहा है। और इसमें भी डाला। इसमें क्यों डाल दिया था मैंने? हालांकि ये जो नीचे वाली ब्रांच है ना, ये सूख रही थी, तो मुझे डर भी लग रहा था कहीं ये सूख न जाएगी। एक दिन
पूरा दिन धूप में था। हालांकि देखो ये मेरे कटिंग से तैयार किए हैं ना, तो ये मैं पूरा दिन इनको धूप में नहीं रखती हूँ भाई। इनमें मेरे इन तीनों प्लांट्स में मैंने ये अपनी जो टेरेस पर थोड़ा सा ओपन एरिया है मेरा, लेकिन छत है, उसके नीचे रखा हुआ है। और सुबह 7 बजे से लेके 10-11 बजे तक धूप रहती है इसमें। बाकी फिर ओपन एरिया में नहीं रखा। ओपन एरिया में तो बाकी सब प्लांट रखे हैं। ये मैंने थोड़ा सा शेडी एरिया करा है, 3-4 घंटे की धूप आ जाए, बाकी छाया रहती है। तो इसलिए मुझे इसमें थोड़ा डर लगा था कि सूख गई थी, लेकिन इसमें भी मैंने पानी डाल दिया था, वो गुड़ का पानी और गाय के उपले को पिघाल करके। और इसमें नहीं डाला था, बस मैं यही देखना चाह रही थी अंतर, और वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। देखो मैं कभी भी कोई बात ऐसे ही नहीं बताती हूँ। मैं जो एक्सपीरियंस लेती हूँ ना, मेरे अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर मैं आप सबको ये बातें बताती हूँ। तो देखो गुड़ हमारे पास घर पे रहता ही है, पुराना भी रहता है, तो क्यों ना हम उसको मेल्ट करके अपने पौधों पर उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो मैं यही बताना चाहूँगी, आप भी अपने घर पर बनाए और फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में डालिए और फिर देखिए फूलों की मात्रा। कुछ लोग कहते हैं भाई NPK फलाना लाओ, ढिमकाना लाओ, फास्फोरस लाओ, नाइट्रोजन। भाई घर पे भी तो हैं बहुत सारे सोर्स, घर पर वो सारी चीज़ मिल रही है अपने प्लांट्स को, तो क्यों न हम उसी से ही जो है अपने पौधों को हेल्दी बनाया जाए। ये देखिए, ये लो। तो दोस्तों मेरी तरह आप भी अपने घर पर बनाइए फर्टिलाइज़र, गुड़ से बनाइए, गाय के उपले से बनाइए, प्याज के छिलकों से बनाइए, केले के छिलकों से बनाइए, और अपने पौधों पर भरपूर मात्रा में फूल चाहिए। दोस्तों अच्छी लगी बात तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।